देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है साउथ कोरिया विमान हादसे की। आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे जिसमें 179 लोगों की जान चली गई। आखिर क्या ऐसे ही इशू आ गया कि एरोप्लेन क्रैश कर गया। इस एरोप्लेन के इस हादसे को रोकने के लिए 1570 एक्टिव जवान मौजूद थे, जिसमें 490 से ज्यादा आर्मी पुलिस थी, 400 455 से ज्यादा अग्निशमन थे, एम्बुलेंस थे, हेलीकॉप्टर थे, फायर ब्रिगेड वाले थे। फिर भी इस हादसे को रोका नहीं गया, नहीं रोका जा सका इतने लोगों के होने के बावजूद भी। और ये हादसा होने वाला था, ये बात को भले पहले लग चुकी थी। तभी एयरपोर्ट में 570 एक्टिव जवान मौजूद थे, जो कि सब इस हादसे को किसी भी कंडीशन में होने के बाद उसे बैलेंस कर सके, इसको रोका जा सके और सभी चीज कंट्रोल में किया जा सके, इस चीज के लिए तैनात थे। फिर भी ये प्लेन क्रैश हो जाता है और प्लेन क्रैश होने के बाद 179 लोग मर जाते हैं, उसमें 2 लोग बच जाते हैं। सवाल ये कि आखिर 2 लोग कैसे बचते हैं, इतने लोगों की जान चली गई तो वो 2 लोग कैसे बचे। सवाल क्या बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब भी मैं आपको इस कहानी में दूंगा। इस कहानी को आप समझिए कि हादसा हुआ कैसे। तो इसके लिए आपको कहानी के शुरू से अंत तक बना रहना होगा, क्योंकि पूरा कहानी क्या मैं आपको बताता हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना मैं आपका साथ करता हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करता हूँ, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कहानी एक विमान हादसे की जिसमें 179 लोगों की जान गई, 2 लोग बचे। और ये कहानी है बैंकॉक से लेके मुआन एयरपोर्ट की। ये सफर पता नहीं था कि इतना बड़ा दुर्घटना लाएगा। ये सफर साउथ कोरिया के विमान हादसे की सबसे बड़ा हादसा है। तो दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर साल 2024 को। 28 दिसंबर साल 2024 को थाईलैंड के बैंकॉक से लगभग 181 लोग ट्रेवल कर रहे थे, यात्री और क्रू मेंबर को मिलाकर। इसमें से जो लोग थे 173 लोग साउथ कोरिया के ही रहने वाले थे, लेकिन ये लोग क्रिसमस मनाने के लिए आए हुए थे और एंजॉय करने के लिए गए हुए थे बैंकॉक क्रिसमस के मौके पे। 2 लोग बैंकॉक के थे, तो उन्हें बैंकॉक से वापस जाना था साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया जाने के लिए लगभग 28 तारीख की टिकट थी। सभी कुछ सही था, सब कुछ टाइम पे प्लेन था, सब कुछ विमान रेडी था। सभी लोग आते हैं, यात्री समय अनुसार बैठते हैं। इस फ्लाइट को 28 तारीख को रात को 2 बजे या फिर भोर के 2 बजे कह सकते हैं उड़ान भरना था, और अगले दिन यानी कि 29 तारीख को सुबह 8:54 पे पहुंचाना था मुआन शहर पहुंचाना था साउथ कोरिया का मुआन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। सभी लोग आते हैं, बैठते हैं सीट पे अपने अपने, सभी को एक सीट दिया हुआ है, सीट पे बैठते हैं। तो सभी जो क्रू मेंबर होते हैं वो अपनी जो उनका नियम होता है उनको इंडिकेट करना, बताना कि क्या सेफ्टी के कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं एरोप्लेन के, वो बताना उनका काम होता है। वो सभी क्रू मेंबर बताते हैं। इसमें 6 क्रू मेंबर होते हैं 181 में, टोटल 181 लोग होते हैं जिसमें 6 क्रू मेंबर होते हैं। सभी क्रू मेंबर अपने अपने काम रखते हैं, पायलट अनाउंसमेंट करते हैं, उड़ान भरने वाली ये वो सारी प्रोसेस। तमाम जो लोग थे सीट बैठते हैं, सीट बेल्ट वगैरह बांध लेते हैं, सभी चीज तय होती है। समय के हिसाब से 2 बजे एरोप्लेन को उड़ान भरना था। ये प्लेन उड़ान भरता है 2 बजे 28 तारीख को, यानी 28 और 29 के बीच रात कह लीजिए उड़ान भरता है। ये सफर जो था वो 3512 किलोमीटर का था। इस सफर को खत्म करने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता। इस बैंकॉक से होते हुए इसे जाना था साउथ कोरिया के मुआन शहर, यानी कि मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। उड़ान भर चुकी थी प्लेन, सभी लोग जो क्रू मेंबर होते हैं वो उन्हें बता देते हैं। सभी लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, सभी लोग खुश होकर जा रहे थे। सब खुश इस बात से थे कि हम लोग आए, क्रिसमस मनाए, अपने अपने काम पे जा रहे खुशी से। इस एरोप्लेन में सबसे कम उम्र के जो बच्चा था वो बच्चा था 3 साल का, जो सफर कर रहा था। और सबसे ज्यादा जो अधिक उम्र के लोग थे वो थे 78 ईयर का एक शख्स, जो सबसे ज्यादा उम्रदार था उस वक्त उस प्लेन में ट्रेवल कर रहा था। देखिए सब लोग खाते पीते जो भी एरोप्लेन पे मस्ती होती है वो लोग करते हैं, ट्रैवल का सफर का मजा लेते हैं। इसी बीच जब एरोप्लेन हवा में होती है तो उसी बीच एक पंछी का झुंड आता है जो कि टकरा जाता है प्लेन से, तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सफर आगे बढ़ता है। अब कह सकते हैं कि मुआन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो पहुंचने वाला था, सुबह का समय था, कुछ समय में पहुंचने वाला था एयरपोर्ट। इसके लिए प्लेन लैंड किया जाता है। प्लेन लैंड करने के लिए लैंडिंग गियर जो होता है उसे खोलना पड़ता है पायलट को। पायलट पूरा कांटेक्ट कर लेता है मुआन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पे, क्लियर तमाम चीजें बातचीत कर लेता है, सब कुछ क्लियर होता है। अपने समय अनुसार उसे लैंड करना था। लैंड करने के लिए जो भी होता है लैंडिंग गियर का प्रोसेस वो ओपन करता है। लेकिन जब पायलट लैंडिंग गियर को खोलने की कोशिश करता है
तब पता चलता है कि लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा है। वो चौंक जाता है, तो वो लगातार लैंडिंग गियर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोशिश लगातार की जाए लेकिन लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा है। ये बात वो मुआन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को बताता है कि हम बार-बार कोशिश कर रहा हूँ मैं, बट ये लैंडिंग गियर नहीं खुला है। बहुत डरने वाली बात है, बहुत चिंता वाली बात है। तो एक प्लेन में 181 मेंबर जिसमें से काफी अच्छे क्रू मेंबर थे, बाकी लोग जो थे वो यात्रीगण थे। उतने लोगों की जान एक एरोप्लेन में, एक पायलट एरोप्लेन उड़ा है उसके हाथों में है। बहुत कोशिश करता है, तमाम तरीके से कोशिश करता है, लगातार कोशिश करता है लोगों की जान बचाने की, वो लैंडिंग गियर खोलने की, लैंडिंग जो होता है लैंड करने के लिए खोलने की, लाइक जो चक्का होता है कह सकते हैं, जो कि कोई भी चीज खोलने के लिए चाहिए होता है लैंड करने के लिए एरोप्लेन को। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कि जो 3 चक्के होते हैं, एक आगे और 2 पीछे, वो खुलता है तो उसी के भरोसे लैंड किया जाता है रनवे पे रन करवाकर। लेकिन वही जब नहीं ना खुले तो क्या होगा? अब मुआन शहर समय अनुसार वो पहुंच जाता है, मुआन शहर मुआन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, लेकिन वो लैंड नहीं कर सकता था क्योंकि लैंडिंग गियर खुल ही नहीं रहा था, लगातार कोशिश की जा रहा था। ये बात जब पता चलती है कि अब एरोप्लेन पहुंच चुका है ऑलमोस्ट और लैंडिंग गियर खुल नहीं रहा, तो वहां के जो बड़े बड़े ऑफिसर थे वो लोग फौरन आर्मी वगैरह को एक्टिव कर देते हैं। वो अपने ऊपर बात करते हैं क्योंकि सभी को अंदाजा लग चुका था कि एक हादसा हो सकता है, और इसकी वजह से वहां पे फौरन 1570 जवान आ जाते हैं। ये जवान केवल आर्मी के नहीं थे, इनमें से कह सकते हैं 1570 में से आर्मी के जवान थे, पुलिस के जवान थे, मिलिट्री वगैरह सब, और फिर फायर ब्रिगेड वाले थे, एम्बुलेंस थी, काफी सारे एम्बुलेंस आए, उसका नर्स डॉक्टर वो अलग, हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम किया गया था। अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो उसे जल्दी से जल्दी अपने कंट्रोल में किया जा सके। जिस वजह से मैं आपको बता दूं कि लगभग 490 आर्मी और पुलिस वाले थे, नहीं सॉरी 490 अग्निशमन थे, 555 पुलिस और आर्मी वाले थे, और 22 दमकल थे, ऐसे करके, और कुछ हेलीकॉप्टर्स थे। अब सभी लोग रेडी थे। अब एरोप्लेन तो लैंड हो नहीं रहा, लैंडिंग गियर खुल नहीं रहा है। अब अगले 6 मिनट तक, चूंकि वो मुहान अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंच चुका है एरोप्लेन, तो अगले 6 मिनट तक वो ऊपर ही हवा में ही राउंड गोल 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 चक्कर काटता है। अब पायलट को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, तो करे क्या, लैंड करवा नहीं सकता बिना लैंडिंग गियर खुले, और लैंडिंग गियर खुल नहीं रहा है, तो लोगों की जान बचाई कैसे जाए, किया क्या जाए। इसीलिए वो लगातार वो हवा में ही एरोप्लेन को गोल गोल चक्कर राउंड मारता है, घुमाते रहता है। यहाँ जो पूरे जवान तैनात थे वो तैनात थे, सभी को अंदेशा हो चुका था कुछ घटना हो सकता है बड़ा। लेकिन देखिए पायलट को इसी बीच एक आइडिया आता है कि क्यों ना वैली लैंडिंग करवाया जाए। अब दरअसल मैं आपको बताऊं वैली लैंडिंग होता क्या है। अब देखिए उनके पास गियर लैंडिंग खुल नहीं रहा था, उनके पास एक ऑप्शन था कि बिना मतलब जो गियर लैंडिंग वो नहीं खुले चक्का वगैरह, उसको डायरेक्ट लैंड करवा दिया जाए। मतलब कि जो रनवे होता है उस पर अगर नॉर्मली ऐसे कर दिया जाए बिना खोले लैंडिंग गियर, तो क्या होगा, कुछ देर तक घसीटाएगा लेकिन उसे रोका जा सकता है। ऐसा अनुमान था पायलट का। ये जो रनवे था वो 2800 मीटर का था। अब वो पूरा तैयार था, एयरपोर्ट मुआन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को बोल देता कि मैं वैली लैंडिंग करने वाला हूँ, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन वैली लैंडिंग 2800 मीटर का था, लेकिन 1400 मीटर वो हवा से नीचे आने में ही 1400 मीटर का जो रनवे था वो पार हो जाता है। वो स्टार्टिंग लैंडिंग करता है 1400 मीटर से। इसलिए वो 1400 मीटर से जैसे लैंडिंग करता है और जैसे वो जमीन पे आता है, जैसा उसने कहा था मानना था उसका, घसीटाता है एरोप्लेन। उसकी रफ्तार इतना तेज थी विमान की कि मानो कंट्रोल किसी काबू था ही नहीं, और फिर जाके वो जो लैंडिंग होता है 5-6 सेकंड के अंदर ही वो एरोप्लेन जाके एयरपोर्ट के जो मतलब दीवार होता है उससे जाके टकरा जाता है, और इसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है, एक बहुत बड़ा आग का गोला हवा में उड़ता है। और कुछ दिन पहले राजस्थान में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, एलपीजी वाला आपने सुना होगा, जिसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ था, काफी लोग मरे और काफी बहुत बड़ा धमाका हुआ था। ये धमाका उससे भी बड़ा था, बहुत बड़ा आग वाला धमाका था। जैसे धमाका होता है तमाम जो जवान थे एक्टिव हो जाते हैं, आर्मी मिलिट्री तमाम लोग थे रेस्क्यू करने के लिए लोगों को एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो जाते हैं सभी लोग, रेस्क्यू करने के लिए बढ़ते हैं, जैसे जैसे लोग बचाने की कोशिश करते हैं, जो भी एम्बुलेंस में ले जाने की कोशिश करते हैं। अफसोस कि कई लोग जल के मर चुके थे, कई लोग तो मतलब पहुंचते मतलब जो डिस्टेंस था रनवे से और उनके बीच, यानी एरोप्लेन और जवानों के बीच, वहां जाते जाते पकड़ते पकड़ते दम तोड़ते जा रहे थे। ये सब कुछ सेकेंड्स में, कुछ मिनटों में ही हो रहा था। लगातार सभी लोग रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस कि किसी को रेस्क्यू कर ही नहीं पा रहे थे।
उन्हें उठाए तो फिर वो मर जाए, उन्हें रखे मतलब जो होता है एम्बुलेंस रखने वाला उस पे रखे तो वो मर जाए। मतलब ये स्थिति देख के पूरा, जब ये बात पूरे देश में बाहर निकलती है तो पूरा देश हिल जाता है, पूरा शहर हिल जाता है। वो एक ये कोई बहुत छोटा-मोटा हादसा नहीं, बहुत बड़ा हादसा था। अब देखिए, जब पुलिस, आर्मी तमाम लोग रेस्क्यू कर रहे थे जवान, उसी बीच जो प्लेन का पिछला भाग होता है, जैसे पूछ कह सकते हैं एरोप्लेन का, वहाँ पे 2 लोग मिलते हैं आर्मी और जवान को, जो कि बेहोशी की हालत में होते हैं। उन्हें पकड़ के उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। टोटल 181 में से 179 लोग वहाँ पे मर जाते हैं उसी हादसे में, उसी एरोप्लेन में मर जाते हैं उसी हादसे वक़्त। ये 2 लोग बच जाते हैं। अब देखिए, ये 2 लोगों को बचने की वजह जो थी वो ये थी कि जब एरोप्लेन लैंड कर रहा था, वो लोग को फोर्स जो लगता है, उस फोर्स की वजह से वो लोग सबसे पीछे वाले भाग में चले गए थे। मतलब जहाँ पे पूछ होता है एरोप्लेन, वहाँ पे चले गए थे, जिसकी वजह से जो वो पीछे का एरिया था एरोप्लेन का वो बचा रहता है, और उसकी वजह से ये 2 लोग बच जाते हैं। पहला जो था वो पुरुष था लू, दूसरा जो एक महिला थी कुवन। ये दोनों बच जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर थोड़ा इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है, इन्हें होश में लाया जाता है, होश में आते हैं। इनफैक्ट ये खुद चौंके हुए थे कि ये जिंदा कैसे हैं, जहाँ इतने लोग मर गए वो जिंदा कैसे हैं। सवाल है कि हादसा कैसे हुआ। देखिए, ये जब हादसा की सूचना बाहर आई तो तमाम जो देश थे सभी सदमे में चले जाते हैं, कितना बड़ा हादसा। ये साउथ कोरिया का सबसे बड़ा विमान हादसा था। ये जो प्लेन था, प्लेन उसका नाम था जेजू 7C2216। इसके जो मालिक थे जेजू के, उनका नाम किम इबे। किम इबे मीडिया वालों के सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि इस घटना का पूरा जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मैं सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। ये कहने वक्त उनके आंखों में आंसू थे, उनके दिल में जो दर्द था वो तमाम जो शहर था, तमाम जो लोग थे सभी महसूस कर पा रहे थे। इसके बाद वहाँ के जो राष्ट्रपति थे या तमाम जो थे, उन लोगों ने कुछ दिनों के लिए राष्ट्र शोक का ऐलान कर दिया, और ये राष्ट्र शोक उस दिन से लेकर 4 जनवरी 2025 तक रहेगा। पूरे वहाँ पे पूरा साउथ कोरिया में पूरा कह सकते हैं राष्ट्र शोक रहेगा और राष्ट्र शोक मनाया जाएगा। इसके बाद देखिए, सवाल ये कि आखिर हुआ कैसे, आखिर लैंडिंग गियर में अचानक इशू क्या आ गई, क्या बात थी, क्या एरोप्लेन में पहले से गड़बड़ी थी, आखिर या फिर पायलट ने जो डिसीजन है वो गलत था। तो देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, तमाम जो बड़े ऑफिसर, टेक्निकल टीम सभी ने देखा, तो सभी का ओवर जो रिपोर्ट है जो मीडिया में बताया गया और दिया गया, उसके हिसाब से ये जो पायलट है 2019 से ये एरोप्लेन उड़ा रहा है, इससे पहले इसने कोई ऐसा गलती नहीं किया, कोई छोटी सी मिस्टेक भी इसने नहीं की है। उसे जो सलाह दिया था वैली लैंडिंग का, वो उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, और उसका ये निर्णय हालांकि गलत हो गया लिया हुआ, लेकिन उसके साथ कोई ऑप्शन नहीं था और इसमें उसकी भी जान गई। इसे अच्छे खासा एरोप्लेन चलाने का अनुभव था, कोई अनजाने में गलती उसने नहीं की है, जानबूझ की गलती उसने नहीं की है, ना ही अनजाने में हुई है ये जो भी हुई है। इसके बाद देखिए, सवाल ये कि लैंडिंग गियर में अचानक इशू कैसा है। तो जैसा कि उस एरोप्लेन के पायलट ने बताया था और चेकिंग जो पता चला कि जब एरोप्लेन हवा में था, तो हवा में जो एक पंछी का झुंड था जो कि उस एरोप्लेन से टकराया था उसके गियर वगैरह से, और इसके वजह से ही वो जो लैंडिंग गियर था वो जाम हो जाता है, और लैंडिंग गियर जाम हो जाता है तो वो खोल नहीं पाते हैं, और जब लैंडिंग गियर खुलता है तो मजबूरन में वैली लैंडिंग का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अफसोस कि वैली लैंडिंग में भी शुरू से उसने लैंड नहीं किया पायलट ने, बल्कि जब लैंडिंग करना स्टार्ट हुआ तो आधा रनवे ऑलरेडी पार हो चुका था। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण है एक एक्सीडेंट का इतना बड़ा। और इतने जो आर्मी थे 570 आर्मी, मिलिट्री फोर्स, डॉक्टर सभी लेकर कुछ कर नहीं पाते हैं, अफसोस है इस बात का। सभी ने पूरी कोशिश की बचाने की, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से सज्ज थे, लेकिन वो धमाका इतना बड़ा था कि उन्हें मौका ही नहीं मिला। हालांकि वो दोनों होश में है, जो 2 लोग बच्चे हैं, क्रू मेंबर ही हैं, वो दोनों होश में हैं। तो देखिए, ये क्या थी पूरी कहानी, ऐसे हादसा हुआ, और मुझे लगता है ये कहानी सभी को जाननी चाहिए, ये हादसा सभी को पता होना चाहिए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। तो देखिए, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, केवल ये कहानी सुनने का उद्देश्य सभी को सच्चाई बताना और क्या हुआ वो बताना था। इस कहानी को आप ज्यादा शेयर कीजिए, और आपकी इस हादसे पे क्या राय है वो राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं अक्सर नई कहानियां लाता हूं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, आज इस साल का आखिरी दिन है, यह आखिरी दिन है, इससे आपको बहुत कुछ मिला होगा, किसी ने से कुछ छीना गया होगा।
खैर नया साल कल आने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के जीवन में खुशियां आए, नई उम्मीद के किरण आए, नया लक्ष्य हो, आपका हर वो मनोकामना पूरा हो जो पिछले साल नहीं हो पाया या फिर आज तक ना हो पाया। अगला साल आपको हर वो चीज मिले जिसके आप हकदार हैं, बस अपना कर्म करते रहिए। तो देखिए मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच लाइव रात 9 बजे आया करूंगा, और जो कहानी मैं पहले रिकॉर्ड करके सुनाता हूँ वो लाइव आप लोगों के सामने सुनाऊंगा। बस आपके थोड़ा सहयोग और साथ की जरूरत है। आप अपना प्यार मुझे बनाइए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो देखिए मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।